दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इसलिए लगा है क्योंकि जो बीजेपी के नेता कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में एक टांग पर खड़े हो गए थे और बड़े बड़े बयान दे रहे थे, उस कुलदीप सिंह सेंगर को जो राहत मिली थी हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। जिस उन्नाव की रेप पीड़िता जिस कुलदीप सेंगर के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी, पूरा देश उस बेटी के साथ खड़ा था। आज उस बेटी की बड़ी जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है और साफ कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब कुलदीप सिंह सेंगर बाहर नहीं निकल सकता है। मेरे साथ भरत जी हैं। इस पूरे केस में क्या कुछ रहा, वकीलों ने क्या कुछ कहा, किस किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के तक ये बात गई और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और कुलदीप सिंह सेंगर की राहत को रद्द कर दिया गया, यानी कि अब कुलदीप सिंह सेंगर बाहर नहीं आ सकेगा। वो पूरा माजरा समझेंगे भरत जी से। भरत जी क्या कहेंगे, क्या कुछ हुआ, विस्तार से समझाइए। प्रज्ञा जी, सुप्रीम कोर्ट के भीतर चीफ जस्टिस ने जो बातें कही हैं उसने सबके कान खड़े कर दिए और इस देश में एक डिबेट का विषय दोबारा से शुरू हो गया है। सीजीआई ने क्या कहा, सबसे पहले मैं पढ़ करके बताता हूं क्योंकि कोर्ट की भाषा है और कोर्ट की भाषा को कोर्ट की भाषा में बताना चाहिए। नो इफ नो बट। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने क्या कहा वो मैं पढ़ के बताता हूं। उन्होंने कहा कि कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती है। लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। और अब मैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के वर्डिक्ट का या उन्होंने जो कहा उसका सबसे अहम हिस्सा पढ़ करके मैं आपको बतलाता हूं। प्रज्ञा जी, उन्होंने कहा कि इस फैसले से उन्होंने कहा कि इस मामले में एक गंभीर कानूनी सवाल है जिस पर विचार जरूरी है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया है, फिर से कह रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स, हाई कोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया है वो देश के बेहतरीन जजों में से हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। सीजीआई सूर्यकांत ने जो ये बात कही कि जो जजों ने इसकी सज़ा पर रोक लगाई थी, ज़मानत दे दी थी जिन जजों ने और सज़ा को सस्पेंड कर दिया था, वो बेहतरीन जज हैं, अच्छे जज हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। प्रज्ञा जी, एक चीज़ आप देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर को लोअर कोर्ट से आजीवन कारावास टिल डेथ, जब तक आरोपी या दोषी जिसको करार दिया गया है उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक वो जेल में रहेगा। यानी सेंगर के बारे में लोअर कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जब तक मृत्यु पर्यंत ये जेल में रहेंगे। ठीक, उसके बाद हाई कोर्ट मामला पहुंचता है। हाई कोर्ट में जमानत दे दी जाती है और सज़ा सस्पेंड कर दी जाती है और ये कहा जाता है कि सेंगर साहब 7 साल से जेल में हैं और जो कार्रवाई है, जो तारीखें हैं, जो मुकदमा है वो धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए सेंगर का भी पक्ष सुना जाना चाहिए। इसके बाद बहुत बवाल हुआ, वो अभी आपको दिखलाते हैं कि क्या क्या हुआ। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश को जिसमें सज़ा रद्द सस्पेंड की थी और जमानत दी थी उस पर स्टे लगा दिया है। तो कौन से जज ज़्यादा पढ़े लिखे या कौन सी अदालत का फैसला ज़्यादा सही है? उम्र टिल डेथ तक उम्र कैद वाला फैसला या स्टे लगाने वाला या सज़ा को सस्पेंड करने वाला फैसला या फिर सस्पेंशन का आदेश देने पर स्टे लगा देने वाला सुप्रीम कोर्ट? अब कौन सा कोर्ट सही है, लोग ये पूछ रहे हैं। और इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव में मैदान में उतर आई थी। इवन मंत्री तक, प्रज्ञा जी, मैदान में उतर गए थे। एक महिला जो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर है, प्रज्ञा जी, मैं आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगी कि इस देश में, आइए दिखलाइए, इस देश में आज की तारीख में महिलाएं
प्रज्ञा जी, वो महिलाएं जो किसी भी यौन अपराध के खिलाफ सड़कों पर उतर जाती थीं, लड़ती थीं, यौन अत्याचारियों के साथ लड़ती थीं, बलात्कारियों को सज़ा दिलाने के लिए लड़ती थीं, अब महिलाएं अपनी अपनी पार्टी के सिंबल के आधार पर या विचारधारा के आधार पर या फॉलोइंग के आधार पर ऐसे ऐसे ज़ॉम्बी इस देश में अब पैदा हो गए हैं कि उनको ये लेना देना ही नहीं है कि अपराध क्या है, अपराधी क्या है। उनको ये लेना देना है कि ये फूल छाप की तरफ था कि हाथी छाप की तरफ था कि पंजा छाप की तरफ था, किधर था। यहाँ पर ये मैडम आती हैं और लिखती हैं, आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर, और ये जगह प्रज्ञा जी वो है जो जगह, जिस जगह पर पीड़िता मौजूद थी, धरना दे रही थी, उस धरना स्थल पर ये पहुंची मैडम, और वहाँ पर जो है ये सब करने लग गई। कुलदीप सिंह सेंगर का सपोर्ट में ये उतर आई। जब और ढूंढा गया कि ये बरखा त्रेहान जी हैं कौन, आइए दिखाइए, तब ये मालूम चला कि बरखा त्रेहान मैडम जो हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक फ़ोटो वायरल हो रही है, और वो लिखती हैं मोदी जी का वो परिवार है, मैं मोदी का परिवार हूँ, एक सनातनी हूँ, और मोदी जी जो हैं वो एक मेरे हिंदू भाई हैं। और मैं आपको दिखलाता हूँ जो इनके मैडम के बारे में लोगों ने खोजा है, और ये देखिए यहाँ पर एक तस्वीर और जो निकल करके आई है वो ये है, आदरणीय नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार सर्वसम्मति से भाजपा फलाना फलाना नेता चुनने शुभकामनाएं, फलाना बरखा त्रेहन अपना नाम बताती हैं एक, और फिर से एक बार मोदी सरकार यहाँ पर ये बतलाती हुई दिखती हैं। चलिए ये तो सपोर्टर हो सकती हैं, लेकिन एक महिला से ये उम्मीद प्रज्ञा जी कतई नहीं थी, चाहे वो किसी दल में हो, दलदल में हो, फूल में हो, पंजे में हो। ये उम्मीद इस देश को नहीं थी कि चलिए भाजपा के डर से, भाजपा की पुलिस की डर से, लाठी के डर से, मुकदमे के डर से आप रोड पर नहीं जा सकते, पीड़िता के सपक्ष में आवाज़ नहीं उठा सकते, या आप जो है भारतीय जनता पार्टी के मानसिक गुलाम हो गए हैं इसलिए भी आप आवाज़ नहीं उठा सकते, समझ में आता है। लेकिन आप आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर का बोर्ड लेकर मैदान में उतर जाते हैं, ये दिखाता है कि मानसिक स्तर इस देश का कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है प्रज्ञा जी। और सिर्फ यही नहीं, अखबार भी यहाँ पर करते हुए नज़र आए, बैटिंग करते हुए नजर आए। ये अखबार दैनिक जागरण है, लिखता है रेस्टोरेंट में ये दूसरी खबर है, मगर ये भी खबर उसी से जुड़ी हुई है। ये वही महिला है जिस महिला से एक पत्रकार ने जब ये पूछ लिया कि जिसका आप सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, जिस कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में आप हाथ में इतना बड़ा पोस्टर लेके खड़ी हैं कि आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तब आप क्या कहती? उसी वक्त उस महिला के जबान से सारे शब्द छूमंतर हो गए और महिला वहां से भाग गई। एक चीज और, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो मंत्री हैं इनके, वो सेंगर के लिए कैसे एकदम लबलबाए हुए हैं कि सेंगर भैया जेल से छूट जाएंगे। ये एक बड़ी तस्वीर है, ये देखकर समझना चाहिए। एक जगह 3 बयान डाले हैं आम आदमी पार्टी की साइड से, मैं प्ले कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। सेंगर जी उनके परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे, सेंगर जी उनके परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे इंडिया गेट से। अब घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है, तो दिल्ली से। देखिए फिर से सुना, कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, ये ब्रजभूषण करता हूँ। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। न्यायपालिका ये दया शंकर जो है भाजपा मंत्री, अच्छा किया, तो न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। सेंगर जी उनकी देखिए तस्वीर तो ये भी है कि जब कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड हुई थी तब ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, ये इतने खुश थे, ऐसा लग रहा था कि सबसे ज्यादा प्रफुल्लित यही लोग हैं। लेकिन जैसे ही वो सजा, वो जो सस्पेंशन हुआ था, वो जो राहत मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको धराशायी कर दिया। आप जेल में रहेंगे कुलदीप सिंह सेंगर, इस खबर के बाद सन्नाटा छा गया है, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। जी प्रज्ञा जी, और भी मैं कुछ आपको दिखलाना चाहता हूं, वही मैं निकाल रहा हूं। और कुछ कुलदीप सिंह सेंगर को सज़ा दिलाने के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन प्रोटेस्ट में क्या कह रही हैं पीड़िता की माँ, उनको भी आपको सुनना चाहिए। आपकी सुरक्षा, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने जो है जेड+ की सिक्योरिटी आपको दे रखी है। विक्टिम के पास है मेरी सिक्योरिटी, उनके वकीलों ने 9 सिक्योरिटी कहीं के हटवा दिया। मेरे बच्चे मारे घूम रहे हैं,
हम बिन सिक्योरिटी के अमित शाह आते तो मदद कर वहाँ कुलदीप सेंगर को बेल मिल चुकी है, तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने गए तो हमको भी मारा, जो न्यूज वाली रही उनको भी मारा। हम उनका नाम नहीं जानते, सबको हमको खींच खींच के बहुत मारा। पुलिस ने आप लोगों की पिटाई की। पुलिस वालों ने बोला 40 किलो की गुड़िया, इसको फुटबॉल की ने फेंक दो। 8 लेडीजन थे, हमको बहुत बुरे तरीके से मरवाई पुलिस वाले, और मेरे सिक्योरिटी वाले पे उल्टा बोलते थे तुम क्यों लाया यहाँ। तो अब उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है जब कल सुनवाई होगी पहले? हाँ सर, जाएंगे, उम्मीद है सर। तब तो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, उम्मीद के लिए बनाया गया है, हमको भरोसा है। अपनी सुनवाई होगी, दूसरे देश चले जाएंगे, चाहे मर जाएंगे दूसरे देश चले जाएंगे, वहाँ पे न्याय मिलेगा। हाँ, वहाँ लड़ेंगे, वहाँ लड़ेंगे सर। आपके समर्थक कह रहे हैं कि कुलदीप फांसी होना चाहिए। मेरे पति को हत्या किया, हत्यारों को फांसी होना चाहिए। फांसी होनी चाहिए कुलदीप सेंगर को, बलात्कारियों को, परिवार को फांसी होना चाहिए। जितने लोग हैं फांसी होना चाहिए, जितने मेरे पति के हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। अगर वो जेल से बाहर निकलेंगे तो आपको डर लगेगा? अरे वो जेल में रहे चाहे जहाँ रहे, पर उसके जनता तो उसके मन ही तो बाहर हैं, तब भी हम डरे हैं। सिक्योरिटी न हो तो हमको कभी खत्म कर देते। और मेरी विक्टिम के साथ सिक्योरिटी है, उसके घर में हम रह रहे हैं, मेरे बच्चे सारे रह रहे हैं। मेरे घर में गुंडे फंसा दिया दिल्ली में 4 बार। ये देखिए, अब रेप पीड़िता की जो माँ है वो किस तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं, और इनकी निर्भयता की दाद देनी पड़ेगी, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी प्रज्ञा जी। और कुछ तस्वीरें हैं जो हमारे साथी जो रिपोर्टर हैं उन्होंने भेजा है, वो भी मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ प्रज्ञा जी, उसको भी देखना चाहिए। ये देखिए, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो ये कह रही है कि सेंगर साहब को इंसाफ मिल गया, न्याय मिल गया, फलाना मिल गया, ढिमकाना मिल गया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, केंद्र में दिल्ली में सरकार है, पुलिस उसी दिल्ली में जो जंतर मंतर साइट है जहां पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति है लोगों को, वहां पर भी इस परिवार को धरना करने से रोकने के लिए पहुंच जाती है पुलिस। वो भी आपको देखना चाहिए। आइए, मेरा पूरा परिवार मेरे पति को जिंदा करके दे। क्या बना हुआ है, जहर की सुई लगवा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। बताइए, होना चाहिए, बेल कैंसिल होना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। आपको हाई कोर्ट के जज पे भरोसा नहीं रहा? जो जजों पर भरोसा नहीं है सर, पूरे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का वो नहीं कह रहे हैं कि हमको एग्जाम्पल है। जो लड़के अभी आप सबके सामने हैं, ऐसे हजारों बेटियां हैं जिनके साथ रेप होता है। अपनी मांग को रख रहा है तो कम से कम उसको सुना जाना चाहिए। कोई व्यक्ति आकर के धमकी इस तरीके से देखिए कैसे रोका जा रहा है। देखिए, ये कहीं भी नहीं, ये तो पूरे परिवार को खत्म करवा दिए हैं, विक्टिम परिवार को। जंतर मंतर पे जो संवैधानिक अधिकार है, महिला बेचारी जो तभी कुछ नहीं है, इनको दबाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग बीजेपी के नौकरी कर रहे हैं क्या? आप बीजेपी के लिए काम करते हैं क्या? एक पीड़ित आपने न्याय के लिए बात नहीं रख सकती। ये बेचारे ये लोग इस धरने को खत्म कराने के लिए आए हैं। ये सशस्त्र बल हैं जो धरने को खत्म कराने के लिए आए हैं, लेकिन पीड़ित परिवार जो है यहाँ से उठ करके जाने नहीं देना चाहता है। देखिए, आप जाने दो, हमको कर लेने दो, हमको कर लेने दो। ये तस्वीर देखिए कि लोग जंतर मंतर पर आकर बैठना चाहते थे, लेकिन इन्हें बैठने नहीं दिया जा रहा है। ये गुहार लगा रहे हैं, ये हाथ जोड़ रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार हमें जंतर मंतर पर बैठने क्यों नहीं दिया जा रहा है। लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। 9 साल से इनके चाचा जेल काट रहे हैं बेचारे, और उनके परिवार के 3-4 लोग मर गए।
तो ये देखिए जंतर मंतर पर क्या हाल हो रहा है। किसी भी तरीके से इस मामले को ख़त्म करा देने में, दबा देने में सरकार जुटी हुई थी, लगी हुई थी। लेकिन भला हो सुप्रीम कोर्ट का प्रज्ञा जी, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट इस बात को कहा कि जो हाई कोर्ट के जज हैं वो जज काबिल हैं, लेकिन गलती किसी भी जज से हो सकती है। एक तरह से इशारा किया कि हाई कोर्ट की तरफ से जो कुछ भी किया गया है या कहा गया है या जो सस्पेंशन की गई है, इनकी सज़ा को सस्पेंड किया गया है, वो ठीक नहीं है। ये चीफ जस्टिस ने कहने की कोशिश की कोर्ट के भीतर और उनके फैसले के ऊपर स्टे लगा दिया। स्टे लगाने का मतलब ये है कि उनके फैसले को रोक दिया उसी जगह पर और ये कहा कि हम सुनेंगे इस मसले को और कुलदीप सिंह सेंगर जेल से छूटेंगे नहीं जब तक सुनवाई होती है। स्टे लग गया है, इसका मतलब ये निकल करके सामने प्रज्ञा जी आता है। ये बड़ी राहत पीड़िता को मिली है, उन्नाव रेप पीड़िता को ये बड़ी राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से, जिसके बाद अब कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा पर सस्पेंशन पर जो उनकी सज़ा को सस्पेंड कर दिया गया था हाई कोर्ट द्वारा, अब उस पर स्टे लगा दिया गया है, यानी कि आप कुलदीप सिंह सेंगर बाहर नहीं आ सकेंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर थी क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री एक टांग पर खड़े हो गए थे कुलदीप सिंह सेंगर का सपोर्ट करने के लिए, उनको भी बड़ा झटका लगा है। और फिलहाल के लिए हमारे साथ इतना ही। जो बड़ी खबर थी हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं और दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।